हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गॉन गर्ल 2014 की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो इस प्रकार है। इस कहानी की शुरुआत में हमें निकोलस नाम का एक शख्स दिखाया गया है जो अपनी बहन के बारे में जाता है। आज निकोलस की मैरिज एनिवर्सरी है। उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं है। इसलिए वो अपनी बहन से कहता है कि हो सकता है कि वो जल्द ही तलाक ले ले। और मेरी बीवी की एक बड़ी अजीब आदत है, हर एनिवर्सरी के दिन वो मेरे साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो गिफ्ट छुपाती है और मुझे उन तोहफों को कुछ इशारे से ढूंढना है। लेकिन अब उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद जब निकोलस घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। उसके सामने टेबल टूट गई है, शीशा बिखरा पड़ा है। उसे ये अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत जासूस को बुलाता है। जब वो पूरे घर की तलाशी लेती है, उसे निकोलस पर शक होता है कि उसकी पत्नी उसके लापता होने में शामिल है, क्योंकि घर में ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जो साफ तौर पर बताते हैं निकोलस का अपनी पत्नी से कोई अफेयर नहीं था। दरअसल निकोलस एक स्कूल में राइटिंग टीचर है। वो उनकी पत्नी, जिनका नाम एमी है, खुद एक लेखिका थी। वो बहुत प्रसिद्ध थी और अब क्योंकि जासूस निकोलस पर शक करता है, वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है। लेकिन वो किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देते। लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जासूस को उसे छोड़ना पड़ा। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि निकोलस की पत्नी एमी अचानक गायब हो गई है। और क्योंकि निकोलस को भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए सभी उस पर और उसकी बहन पर शक करते हैं। पैसों के लालच में उन्होंने एमी को गायब कर दिया है। फिर जब निकोलस घर आता है, वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ दिखाया गया है उनकी पत्नी एमी मशहूर होने के साथ साथ काफी अमीर भी है। जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हुई, इन दोनों की नौकरी चली गई। इसके बाद निकोलस की माँ बीमार पड़ जाती है, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर अपनी माँ के पास जाने का फैसला करता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में एमी से कोई सलाह नहीं ली, उसने उससे अनुमति नहीं मांगी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है, लेकिन वो अब भी यहीं रहता है। वो अपने घर वापस नहीं जाता। निकोलस की आदत ऐसी हो गई थी कि काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए एमी ने उनके लिए एक बार खोल दिया जिसे वो अपनी बहन के साथ चलाते थे। वो स्वयं बहुत आलसी हो गया, वो काम से दूर भागने लगा। इतना ही नहीं, एमी से भी उनके संबंध खराब होने लगे थे। वो बहुत लड़ते थे, वो उसे खूब मारता पीटता था। जिसके बाद निकोलस को एक स्कूल में राइटिंग टीचर की नौकरी मिल गई, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और जल्द वो साथ होने लगते हैं। अब कहानी वापस वर्तमान समय पर जाती है, जहां जासूस को निकोलस के घर पर खून के धब्बे मिलते हैं, जिससे उसका निकोलस पर शक और भी पक्का हो जाता है। लेकिन जासूस को पड़ोसियों से पता चलता है कि एमी खुद को निकोलस के साथ रिश्ते में नहीं मानती थी और इसलिए उसने एक बंदूक खरीदी। और जब वो वॉशरूम में चेक करता है तो उसे वहाँ एमी के सैंपल मिलते हैं। वो उन्हें लैब में भेजता है और जब उसे रिपोर्ट मिलती है तो उसे पता चलता है कि एमी गर्भवती थी। लेकिन जब ये बात निकोलस को बताई गई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो कहता है कि उसे बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि ये संभव नहीं है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिससे जासूस को उस पर शक हो। इसलिए वो उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और अब उसके पड़ोस में एक महिला आती है जो भी एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वो उसे बताती है कि वो एमी की अच्छी दोस्त है। वो हमेशा से एक बच्चा पैदा करना चाहती थी, लेकिन निकोलस ऐसा नहीं चाहते थे। एमी के साथ उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। अब निकोलस को उस महिला पर शक हुआ क्योंकि उसे यकीन था कि एमी अपने पड़ोस में किसी से इस तरह बात नहीं कर सकती, ना ही उससे दोस्ती करना चाहेगी। वो जासूस को ये बताता है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है। आगे की जांच करने के बाद जासूस को एमी की डायरी यहाँ मिलती है, जिस पर लिखा था कि निकोलस की जान को खतरा है। उनके एक साथी का कहना है कि उन्होंने उनके खिलाफ एक और बात ढूंढी है। अब हमें निकोलस को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है। निकोलस ने अपनी पत्नी को मार डाला या उसे गायब कर दिया। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कार चला रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि एमी थी, जिन्होंने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया है। एमी उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब वो निकोलस से मिलने बार में गई थी, जहां बार के बाहर उसने निकोलस को उसी स्टूडेंट के साथ देखा। दोनों एकदम पास पास खड़े थे क्योंकि उन्होंने
उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया था। ये देखकर एमी बहुत दुखी थी क्योंकि उसने हमेशा निकोलस का साथ दिया। हालांकि एक अमीर परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसने निकोलस से शादी कर ली। जब उसके पास पैसा या काम नहीं था तब एमी ने उसके लिए एक बार खोला, और अब जब वो उसे धोखा दे रही है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये निकोलस से बदला लेने का फैसला करती है। वो उसे क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करती है ताकि सभी को लगे कि निकोलस अमीर है, वही खर्च करती है। इसके अलावा वह उसके बीमा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाती है और उसके बीमा के पैसे देती है ताकि हर कोई ये सोचे कि बीमा के पैसों की वजह से निकोलस ने अपनी पत्नी को मार डाला। साथ ही उसकी पड़ोसन से दोस्ती हो गई जिसके बच्चा होने वाला था, और कौन कह रहा था कि मैं एमी की दोस्त हूँ। एमी ने उन्हें बताया कि निकोलस के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, हमारे बीच हमेशा लड़ाई और बहस होती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने पड़ोसी की हमदर्दी हासिल कर सके। इसके अलावा वो जानबूझकर अपना सैंपल वॉशरूम में छोड़ गई थी ताकि पुलिस को लगे कि क्योंकि एमी गर्भवती थी, उसे बच्चा होने वाला था, इसलिए निकोलस ने उसकी हत्या कर दी। क्योंकि जिस महिला को बच्चा होने वाला था उसे मारने की सजा दी जाती है, वो अपने शरीर से अपना खून निकालती है और वो उसे फर्श पर रखती है, उसे साफ करती है ताकि पुलिस को उसके निशान मिल सके। और वो हमेशा अपने पति के साथ एनिवर्सरी के दिन कोई गेम खेलती थी जिसमें वो निकोलस के लिए कुछ चिन्हों के साथ उपहार ढूंढती है। लेकिन इस बार उसने खेल खेला, लेकिन उसने जासूस के लिए कपड़े और संकेत छोड़ दिए। अब वो अपनी बहन के गैरेज में जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने बहुत कुछ खरीद कर यहाँ रख दिया है, क्योंकि ये शॉपिंग उन्हीं के कार्ड से की गई थी। जब वो सामान की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि बेकार सामान के साथ साथ एक हथियार भी है जिससे एमी की हत्या की गई थी। ये देखकर उसकी बहन काफी डर जाती है क्योंकि निकोलस के साथ साथ वो भी इस मामले में फंस सकती थी। लेकिन वो इन बातों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जासूस जो हमेशा उसका पीछा कर रहा था अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता है और उसे हत्या का हथियार मिल जाता है, जिसके बाद दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ समय बाद निकोलस को जमानत मिल जाती है। वापस आने के बाद उसकी मुलाकात एक बहुत अच्छे वकील से होती है और वो उसे सब कुछ बताता है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी एमी के साथ कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं किया, कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसके बाद निकोलस एमी की पहली दोस्त के पास जाता है जिस पर एमी ने उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया था और उस पर जबरन आरोप लगाने के आरोप में उसे गिरफ्तार भी करवा दिया था। उससे बात करने के बाद निकोलस को पता चलता है कि एमी उससे बदला ले रही है। उसने अपने दोस्त के साथ भी ऐसा ही किया और अब वो एमी के दूसरे दोस्त से मिलने जाता है जो बहुत अमीर है। इस अमीर दोस्त ने निकोलस से बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो आज भी एमी से प्यार करता है। हम एमी को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में रहती है। जब वो अपने पड़ोसियों के साथ बाहर थी तब उसके पैसे गिर गए। उसके पड़ोसी देखते हैं कि उसके पास इतना पैसा है और रात होते ही उसके घर आ जाते हैं, उसका सारा पैसा लूट कर चले जाते हैं। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो उदास महसूस करती है और रोने लगती है। ये स्थिति देखकर वो अपनी अमीर दोस्त को बुलाती है जो अब भी उससे प्यार करती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और जब वो आता है तो वो उससे कहती है कि निकोलस हमेशा मुझे पीटता था, वो मुझे प्रताड़ित करता था, उन्हें मेरी जान का खतरा था, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और अब मैं वहाँ वापस जाना नहीं चाहती। जिसके बाद उसका दोस्त उसे अपने घर ले जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकते हो, यहाँ कोई नहीं आता। कस्बे में दिखाया गया है कि हर कोई मानता है कि अब भी एमी जिंदा है, इसलिए हर कोई उसके लिए मार्च करता है, यानी मोमबत्तियां जलाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं और उसके वापस आने की दुआ करते हैं। सबके सामने निकोलस काफी इमोशनल बातें करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एमी, मेरे दिल और घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, इसलिए कृपया वापस आएं। इस भीड़ में निकोलस का वह छात्र भी खड़ा था और जब वह ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए ये मीडिया से कहती है कि निकोलस और मेरे संबंध बन गए हैं। और ये सुनते ही सभी निकोलस से नफरत करने लगते हैं। उसे यकीन हो गया था कि या तो उसने अपनी पत्नी को गायब कर दिया या उसे मार डाला। फिर वो अपने वकील से मिलने जाता है जहाँ वकील उससे कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, बहुत बदनाम हो गए हो तुम, इसलिए मेरी सलाह है कि आप किसी मशहूर शो के इंटरव्यू में जाएं जहां आप बताते हैं कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। आपको वहां जाना होगा और आप अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि अगर आपकी बीवी सच में आपके खिलाफ साजिश कर रही है तो वो टीवी और न्यूज के जरिए आप पर नजर रख रही होगी। मुमकिन है कि वो भावुक होकर घर वापस आ जाए।
तुमने जो कहा उससे। जिसके बाद निकोलस ऐसा ही करते हैं, वो उस शो में जाता है और बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जल्द वापस आए। जिसके बाद वो रोने जैसी हरकत करता है। एमी भी अपने करीबी दोस्त के साथ इंटरव्यू देख रही थी और जब वो निकोलस को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने वह टाई पहनी हुई है जो मैंने उसे तोहफे में दी थी। जब वो निकोलस को गौर से सुन रही थी तब उसकी सहेली भी ये देखती है और अब आखिरकार उसने घर जाने का फैसला किया, लेकिन उसके सहेली ने उसे जाने से मना कर दिया। वो चाहता है कि एमी हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन अब एमी का दिल और दिमाग कहीं ना कहीं बदलने लगा है। इसलिए अब वो अपनी सहेली पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे रहा है, वो उसे रोक रहा है। जब उसकी सहेली वहाँ से चली जाती है तब वो अपने शरीर पर निशान बनाने लगती है। फिर रात में जब उसकी सहेली काम से वापस आती है तो वो गलती से उसे कमरे में ले जाती है और वहाँ उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इतनी बेरहमी से कि उसके अपने कपड़े और शरीर खून से लथपथ हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कार में वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ पहले से ही पूरा मीडिया मौजूद था, जिसे एमी देखती है कि वो जिंदा है और खून से लथपथ है। एमी के घर पर उनके सामने निकोलस भी नजर आ रहे हैं और वो सीधे जाकर उन्हें गले लगा लेती है, लेकिन निकोलस को यकीन था कि वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, तो ये उसकी नई योजना होनी चाहिए। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो सारे गुप्तचरों को बताती है कि बचपन में जब से मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं और मेरा अमीर दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा मुझे पत्र लिखा करते थे और एक बार सालगिरह के दिन वो मेरे घर आए। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसने मुझ पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें मैं बेहोश हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए वो मुझे अपने सरोवर वाले घर में ले गया, जहां उन्होंने वह सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे। और अगर आपको सबूत चाहिए तो आप उसके घर जाइए और सीसीटीवी कैमरे चेक कीजिए। असल में वो कैमरे के सामने जानबूझकर रिएक्ट करती थी कि मेरे दोस्त ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा है और वो मुझे प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन यहाँ वो जासूस जो इस मामले को शुरू से देख रहा था एमी पर शक करने लगता है और वो मानने लगता है कि वो शुरू से ही क्या कर रहा था। वह जासूस उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अगवा किया है, जिस हत्या के हथियार पर तुम्हारा खून लगा था उस गैरेज में क्यों आया और कैसे आया। वो इस सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि गुस्से में उससे कहती है, भगवान का शुक्र है मैं वापस आ गई, अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम मेरे मासूम पति को जेल में डाल देते। जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन जासूस अब उस पर पूरी तरह से शक कर रहा है। जिसके बाद निकोलस उसे अपने घर ले जाता है और इस नाटक को बंद करने के लिए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुमने अपने अमीर दोस्त को मार डाला है। और वो इतनी चतुर थी कि पहले वो चेक करती है कि निकोलस के पास रिकॉर्डर है या वो रिकॉर्ड कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ। जिसके बाद वो पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि निकोलस जो कर रहा था उस पर कौन विश्वास करने वाला था, क्योंकि अब सब एमी के साथ थे। उसके बाद वो कहती है कि जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा मुझे यकीन हो गया कि आप मेरे लिए बेस्ट हैं और इसलिए मैं वापस आ गया। अब निकोलस अपने वकील और जासूस से मिलता है और उन्हें ये सारी बात बताता है। जासूस का कहना है कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसने खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी है, इसलिए अगर ये मामला सबके सामने लाया भी जाता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर रात को जब निकोलस अपने घर पर था, एमी उसे अपने साथ ले जाती है और निकोलस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब एमी से डरने लगा है। खैर अगली सुबह एक रिपोर्टर आने वाला था उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसके आने से पहले एमी निकोलस से कहती है कि तुम्हें वो सारी बातें माननी होंगी जिसकी मैंने योजना बनाई थी, यानी अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी। आपने भी मुझ पर हाथ उठाया था क्योंकि पहले हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन अब सब ठीक है। लेकिन ऐसा करने से वो साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। जिस पर एमी उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ये सुनकर निकोलस बहुत हैरान हुआ, इसलिए वो गुस्से में कहते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता, कि हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। जिस पर एमी कहती है कि मैंने उसके लिए भी प्लान किया, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैंने तुमसे वो रिश्ता बनाया था, इसलिए अब मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। ये सुनकर निकोलस के होश उड़ गए और उसके पैरों से जमीन निकल गई, इसलिए वो उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा, आप इतना नीच कृत्य कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और जब भविष्य में तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो मैं भी उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत डालूंगी। तो अब ये निकोलस पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि वो जानते
जानता है कि वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। तो अब भले ही वो बेबस हो, लेकिन वो एमी के साथ रहने का फैसला करता है। इसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और वो दोनों घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। दरअसल अब निकोलस ने हालात से समझौता कर लिया था। तो कहानी में दिखाया गया है कि अगर कपल में से कोई भी धोखा देता है तो उनकी जिंदगी में इतना बुरा मोड़ आ जाता है और वो नहीं जानते हैं कि उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसा निकोलस के साथ हुआ था। क्योंकि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, हालांकि वो उसके साथ बहुत अच्छी थी और कपल में से दूसरा भी चाहता है कि ये बातें उनके सिर पर इतनी न चढ़े कि वो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं, जैसे एमी ने किया। वो चाहती थी कि वो अपने पति से प्यार से बातें करे, तब शायद उसे ये सब न देखना पड़ता। अपनी चतुराई से उसने न जाने कितने लोगों को धोखा दिया। इसलिए हमें ये सीख मिलती है कि अपने पार्टनर के प्रति हमेशा वफादार रहें और केवल उसके हों। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।